अच्छा बेटा देखना, आज फिर से जो कल स्टोरी दिखाई थी उसको मैं ट्रांसलेट करना सिखा रहा हूँ। एक दो वीडियोज ऐसी और बनाऊंगा सिखाने वाली, फिर आप लोग बोलोगे उसे बनाओ। कोई दिक्कत आ रही मुझसे पूछ लेना, ठीक है। कुछ तो आप सीख ही चुके होगे। आप लोग भी वीडियो की जो स्टोरी उसको बनाना सीखें, बेसिक्स आ गए आपको, आगे की चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, तो ध्यान देना। ये अभी मैंने कॉपी ली है आप में से किसी की, तो इसको बना के देखते हैं। दिख रहा है सबको? दिख रहा है क्या? चलो ध्यान देना। अब मान लो ये अपनी कहानी है, उसको थोड़ा गौर से देखना है। एक बार की बात है, सब जानते हो क्या कहते हैं इसे? वंस। वंस की स्पेलिंग ONCE, वंस अपॉन ए टाइम। इतना तो सब जानते हैं, जब भी आप स्टोरी बोलो कह सकते हो वंस अपॉन ए टाइम। अब आपने कहा एक जंगल में एक गिलहरी रहती। आप सेंटेंस देखो, यहाँ से स्टार्ट है और लास्ट में क्या लिखा है? रहती थी। ता था ती थी, मेन वर्ब के अंत में ता था ती थी, सब जानते हो। पास्ट इंडेफिनिट पिछले वीडियोज में अच्छे समझा चुका हूँ। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन रहता था? एक गिलहरी, यानी ए स्क्वेरल। क्या कहेंगे? फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, लिव की सेकंड फॉर्म लिव्ड। एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट। अब आपको टेंस, यहाँ से आगे वीडियोस देखने वालों को टेंस आने चाहिए। मैं आपको टेंस अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, एग्जांपल्स भी करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पहले टेंस वाली और जो यूजेस कराए हैं, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, देयर, इट, जितने भी कंसेप्ट कराए हैं उनको आप घर से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद इस स्टोरी राइटिंग को देखिएगा, तब आप इसको पूरा समझ में आएगा। टेंस क्लियर होने चाहिए आपको, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सभी। आगे बनाते हैं, गौर करना। क्या लिखा है? उसकी एक लड़की थी। क्या बोला गया? ध्यान देना। उसकी एक लड़की थी। उसकी एक लड़की थी मैं, बताओ ये रिलेशन बता रहा है कि नहीं? रिलेशन या पजेशन बताते हैं तो काय का इस्तेमाल करते हैं बेटा? रिलेशन या पजेशन बताएं तो अर्पित? हैज हैव का। प्रेजेंट में हैज हैव का और पास्ट में, याद रखना, कभी रिलेशन या पजेशन बताएगा मेरा 4 भाई है, मेरे 2 भाई हैं, उसका एक बेटा है, ऐसा कुछ भी बताते हैं, रिलेशन या पजेशन बताए तो प्रेजेंट में लगता है हैज हैव और पास्ट में क्या लगता है? हैड लगता है। ठीक है कि नहीं? गौर करना। उसकी एक लड़की थी, उसकी मतलब गिलहरी है ना, तो मैं गिलहरी को सी लिख दूं। और वैसे तुम्हें मालूम है जानवरों के लिए आप क्या यूज करते हो? आपको पढ़ाया था, पक्षियों के लिए और जानवर के लिए क्या यूज किया जाता है? एट। पर अगर वो बोल रहे हैं, कहानी में तो सभी जानवर बोल रहे हैं ना, तो हम उनको जिंदा साबित कर सकते हैं, और जिंदा मानेंगे तो आप उसको सी का प्रयोग भी कर सकते हो स्टोरी टेलिंग में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसकी एक लड़की थी, रिलेशन या पजेशन बता रहा है, लेकिन बात कहाँ गई? पास्ट में। तो पास्ट में रिलेशन या पजेशन बताएगा तब आप हेड लगाओगे। क्या लगाओगे? बोर्ड पे देखना, ध्यान रखना। इफ इट सी हैड, इट या सी लगा दो, फिर क्या लगाओ? हैड। कौन थी? मतलब ए गर्ल। वैसे गर्ल नहीं, हम कहना चाह रहे हैं डॉटर थी। कौन थी? डॉटर थी। वो उसकी कौन थी? डॉटर ही तो थी। चलो समझ में आया बेटा? यहाँ जो पुराने नियम कराए उनको एक बार देख लेना। हाँ? गिलहरी का नाम किट्टू था, ये तो टेंस पढ़ाया है। गिलहरी का नाम किट्टू था, तो आप लास्ट में देखो, हमने देखा किट्टू था, इसमें कोई मेन वर्ब आई, कोई मेन वर्ब नहीं आई, तो टेंस हुआ आपका सिंपल। कैसा टेंस हुआ? सिंपल। सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, क्योंकि था लिखा है, पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वाज या। तो मैंने कहा गिलहरी का नाम किट्टू था, तो मैंने कहा स्क्वेरल, उल्टा कर दिया वैसे इसने, स्क्वेरल नेम। अब था के लिए हमने क्या लगाया? वाज। क्या था? किट्टू। ठीक है, उस गिलहरी का नाम किट्टू था और उसकी बेटी का नाम चुन था, वो आगे बता रहे हैं। लड़की का नाम चुनचुनी
चुन चुन था। हाँ जो भी है ठीक है। लड़की का नाम चुन चुन था, तो मैं कहूंगा गर्ल, या फिर उसकी लड़की को मैं क्या बोलूंगा, डॉटर। अब का के लिए मैं क्या लगाऊंगा, अपॉस्ट्रोफी। क्या लगाऊंगा, तो मैं कहता हूं डॉटर्स नेम। अब था के लिए वाज, क्या था, नहीं चुन चुन। लो चुन चुनी लिख देते हैं। हाँ 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 वही बोलेगा तो। चुनचुनी बहुत शरारती थी। चुनचुनी, अब फीमेल है ना, उसने चुनचुन का चुनचुनी कर दिया है। चुनचुनी बहुत शरारती थी। शरारती कौन था, चुनचुनी। अब थी के लिए क्या लगाओगे, वाज। कैसी थी, बहुत शरारती, वेरी नोटी। कैसी थी, इतने में कोई दिक्कत। चलो आगे देखना। आ, वह हमेशा जानवरों को परेशान करती थी। वह हमेशा जानवरों को, तो बताओ वह को हम क्या बोलेंगे, सी बोल सकते हैं, इट भी लगा सकते हो, फिर कह रहा हूं। अब परेशान करती थी, बताओ कौन सा टेंस, कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। अब हमें पता है मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। परेशान करने को कहते हैं टीज। क्या कहते हैं, टीज की सेकंड फॉर्म टीज्ड। ट्रबल भी होता है, आप ट्रबल लिख सकते हो बेटा। ट्रबल की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म ट्रबल्ड। ठीक है, तो सी ट्रबल्ड। लेकिन हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या वर्ड दिखाई दे रहा है, हमेशा एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो इस हमेशा के लिए अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सी, फिर क्या लगाएंगे, याद रखना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, हार्डली, स्कार्सली, इन सभी को सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखा जाता है। क्लियर है क्या, तो सी ऑलवेज टीज्ड या ट्रबल्ड किसको, जंगल के जानवरों को। तो मैं कह सकता हूं एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। एनिमल्स ऑफ द, यानी एनिमल्स जानवर कहाँ के, जंगल के, तो ऑफ द फॉरेस्ट। सिंपल है यहां तक। आगे, एक दिन चुनचुनी के पेड़ पर एक बंदर सो रहा था। क्या बोला, एक दिन को हम क्या कहेंगे, वन डे। कौन, चुनचुनी के पेड़ पर एक बंदर सो रहा था। कौन सो रहा था, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। अब सो रहा था क्या लिखा है, पास्ट कंटिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब उसकी वाज, और तो मैं क्या लगाऊंगा, वाज। क्या कर रहा था, सोने के लिए स्लीपिंग, क्योंकि वाज वर्ब के साथ मेन वर्ब में क्या लगती है, आईएनजी लगती है। कहाँ सो रहा था, चुनचुन के पेड़ पर। इधर देखो ध्यान से, चुनचुनी के, यहाँ चुनचुनी के पेड़ पर। तो मैं कहूंगा ऑन द ट्री, किसका, या मैं कह सकता हूं ऑन चुनचुनी ट्री, पर मजा नहीं आएगा। चुनचुनी का पेड़ कहाँ है, उसके सर में से निकला है, तो मैं कहूंगा ऑन द ट्री ऑफ चुनचुनी, यहां लिख सकता हूं चुन चुनी। ये बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं सीसी लिख दिया करूंगा अब। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, चलो समझ में आ गया। यहाँ तक बेसिक था, इसके आगे का देखना। आगे इसने क्या कहा, बनाना सीख ले बेटा, ऐसे ही बनाते हिंदी, इंग्लिश आप में आप बन जाएगी। चुनचुनी अपनी माँ किट्टू से बोली। चुनचुनी अपनी माँ किट्टू से, ई का साउंड आ रहा है, बोली, ई का साउंड है, ई का साउंड है तो फिर से पास्ट इंडेफिनिट। बोला कौन, चुनचुनी, तो चुनचुनी हुई अपनी सब्जेक्ट। चुनचुनी मैंने सीसी लिख दिया। ठीक है, बोली, बोलने को क्या कहेंगे, स्पीक, से मतलब कहना होता है, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। क्या कहते हैं, स्पोक। तो मैंने लिख ही देता हूं, लो चुनचुनी बोली, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक। फिर बता रहा हूं, जिन्होंने टेंस नहीं देखे टेंस देखो, यहां लिखा है बोली,
ई का साउंड है पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। चुनचुनी स्पोक, किससे बोली? अपनी माँ से, तो टू हर मदर। क्या बोली? माँ, तो मैं लिख सकता हूं माँ या मदर, कॉमा लगा दो। ये हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा? अब देखो ये बोला है माँ, ये अलग से ही तो बोला है, अलग से बोला है तो हमने अलग लिख दिया, फिर हमने क्या लगा दिया? कॉमा। ये हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा? कौन? बंदर की बंदरा। तो मैं मंकी कह सकता हूं इसकी जगह, तो ये बन गया बंदर हमारे पेड़ पर क्यों सो रहा। अब बताओ क्यों बीच में आ गई? क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो कहाँ लिखते हैं? पहले। अब मैं इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा, तो क्वेश्चन वर्ड अपना क्या हो गया? वाई। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? अब देखो सो रहा है तो काम जारी है, काम जारी है तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब इज एम, तो वाई के साथ क्या लगाऊंगा? आर नहीं बेटा, इज। बंदर कितने हैं? एक के लिए इज लगती है, आर नहीं। तो वाई इज, कौन सो रहा है? आप जिनको नियम याद नहीं है उन्हें बता दो। सब्जेक्ट, सॉरी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के कहाँ आ जाए? बीच में, तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखते हो, उसके बाद क्या लिखते हो? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ऐसा ही तो करते हो। तो हमने क्या कहा? वाई, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट कौन हो गया? मंकी। अब आपको क्या करना है? मेन वर्ब लगानी है। क्या लगानी है? क्या कर रहा है? सो रहा है तो स्लीपिंग। ठीक है, हमारे पेड़ पर, तो ऑन, हमारे को कहेंगे अवर ट्री, ऑन अवर ट्री। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? चलो ठीक है। अब यहां से आगे अब ये लिखिए कहानी। आप सबको भी स्टार्ट करना सिखा दिया। ठीक है, इसको जल्दी से अगले 10 मिनट के अंदर ये पूरा बन जाना चाहिए। आप लोग भी इसको पूरी को बना लें कॉपी में, फिर उसको टाइप करके कमेंट में लिख सकते हो। जहां दिक्कत है जिस लाइन को बनाने में, कमेंट करो, मैं आपको कैसे समझा दूंगा। पूरा मैं कराऊंगा तो फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? कुछ बातें समझ में नहीं आए तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। बच्चा लिख के लाया है, उसी को मैंने लगा दिया, खुद टाइप नहीं किया है इसको। ओके, आप स्टोरी बनाओ, जो दिक्कत आए मुझे बताना। चलो, हाँ बुलवाऊंगा।